नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम भाई। सर मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ रायबरेली से, बीएड टेट 2011। बताइए। सर एक पोस्ट कल आपकी देखी थी हमने, रात में शायद आपने अपलोड की थी। कौन सी अ, पोस्ट? यही कि जो वैकेंसी आने वाली है वो शायद 2024 में बताई है ना आपने, पेपर में की कटिंग भी आपने शेयर की है। तो कहाँ देखा आपने, यूट्यूब पर? हाँ यूट्यूब में सर, मैं 2.5 साल से नियर अबाउट आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें तो डिटेल में सब कुछ बताया गया है ना, जी और जी जी जी। अखबार की कटिंग भी है, आप पढ़े भी होंगे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो हमने एक्सप्लेन भी किया है। जी जी जी, वही सुन के थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ है सर, वही थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। क्या डाउट है, सर बताइए। ये जो बता रहे हैं आप, जो स्टेट की जो वैकेंसी है कि ये जब ये बन जाएगा शिक्षक चयन सेवा आयोग, हम्म तब होंगी ये भर्ती। कौन सी और भर्ती की बात कर रहे हैं आप? जो एस्टेट वाला सुपरटेट वाला जो भर्ती होगी। तो वो लिखा तो है डिटेल में सब कुछ उस अखबार के कटिंग में, और बताए भी हैं, फिर कहाँ जी डाउट जी है? जी, डाउट ये है हमको कि जैसे ये शिक्षक सेवा चयन आयोग बनेगा तभी भर्ती होगी। हम्म और एक जो आप टेट पास आल वाला बताते रहते हैं हम्म कि वो भर्ती जो है सेंट्रल की ओर से है। हम्म तो इसमें डाउट ये है सर, जैसे सेंट्रल ने घोषणा कर दी बाय द वे, मान लीजिए, हम्म तो ये शिक्षक सेवा चयन आयोग बाय द वे उस टाइम ना बना, तो क्या ये हम्म। भर्ती हो पाएगी टेट पास साल वाली? ये बताइए, अभी 69,000 भर्ती हुआ कुछ जी सालों पहले, जी जी उसके जी पहले 68,500 हुआ, उसके पहले 12,460, 16,000, 10,000, 15,000, उसके पहले जी। 72,825। क्या ये सारी भर्तियां शिक्षक सेवा चयन आयोग ने किया था? नहीं नहीं सर, वो सिर्फ शिक्षक सेवा चयन आयोग ने नहीं किया है, लेकिन हम्म, अब जो होंगी तो तो क्या जब इन्हीं के शिक्षक, दिशा निर्देश पे होंगी ना सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे आप जब नहीं थे इस धरती पर, तो जो जी, आपका घर है उसकी रंगाई पुताई देखभाल कौन कर रहा था? हम ही लोग कर, हमारे पूर्वज जो थे वो कर रहे हैं। और जब वो नहीं थे, उनके वो उसके पहले आपका उनके घर पूर्व था, तो उनके इतना पूर्वज कर रहे आप होंगे। पढ़े लिखे हैं, इतना कॉमन सेंस तो है ही है आपके अंदर कि जब जो रहता है वो करता है। तो जब जी वो आयोग अभी नहीं बना है और जी आगे की चीजें उस आयोग को करनी है, जी लेकिन उससे पहले जो कर रहा था वो तो है ना अभी। जी जी, मैं बस यही डाउट थोड़ा था मेरे मन में कि जो भर्तियां होंगी वो शिक्षक सेवा चयन आयोग भाई जो आने एक वाला बात है। एक बात जी जी हमेशा दिमाग में रखा कीजिए कि जी सिस्टम जो चला रहा है, चाहे वो जी हमारे नेताजी लोग हों जी या अधिकारी लोग हों, जी ये लोग भी इंसान ही हैं, एलियन जी जी नहीं जी हैं, कहीं जी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। जी जी तो ये जो विभाग बनाए गए हैं, ये सारी चीजें बनाई गई हैं काम को करने के लिए। जी सर। तो अब जो है दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कान को सीधा सामने से पकड़े, एक जो है घुमा करके पकड़ते हैं हाथ को। हम्म ठीक है। हम्म। तो अब जिसको जैसे सुविधा समझ में आता है वैसे काम करता है, तो कोई काम विभाग को करना है जी तो उसके लिए शॉर्टकट भी निकल आता है, बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। हाँ सर, अगर करना ही है तो करना है, चाहे जिस कीमत पे हो। हाँ, और जी, कोई चीज अगर नहीं करना है तो उसके भी तो तमाम रास्ते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं रुकावट डालने के। जी जी आपने देखा है कि 68,500 भर्ती शुरू हुई, कब कंप्लीट हो गई, समय कुछ नहीं पता। लगा, लेकिन जी जी, 69,000 भर्ती को आपने देखा है कैसे जो है कितना लंबा खींचा गया। सही बात है, सही बात आपने बताया कि आप 2011 वाले हैं ना, है। जी 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 तो 2011 भर्ती जो थी 72,825, वो मायावती जी को तुरंत नहीं करना था, उनको लटकाना लटकाना था। था। हाँ, जी ताकि जी जी चुनाव जीत करके आए उसके बाद करें, तो जी, उन्होंने उनका मेन मुद्दा ये था कि जो है हम किसी तरह से इसको लटका दे दोबारा, फिर हमको ये लोग वोट दें। हाँ, तो उन्होंने जो है पहले जी जो है टीटी में विवाद रखा। जी उसके बाद जब फॉर्म भरवाने लगी तो उसमें जी उन्होंने जो है 5 जिले का ऑप्शन रख दिया सिर्फ। जी 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 तो ये लोग ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आए हैं, इनकी खोपड़ी कुछ अलग है, ये लोग जी जानते हैं कि क्या करने से जो है किस तरह से छोटी सी बात को लेकर के विवाद खड़ा होगा और फिर जी इस जी चीज को उसके माध्यम से लटकाया जाएगा। जी, ये इनके ऊपर डिपेंड है कि इसे हम लटकाना है या फिर इसको बहाल करना है, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो राज्य सरकार को अभी जो है नया आयोग नहीं बनाना है,
अभी जी नए आयोग को सब कुछ नहीं देना है, तो ये 2019 से आयोग बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, तब से ये बस हो रहा है। और जी अभी भी देख लीजिए जी। आयोग का कि इस साल तो नहीं हो पाएगा, अब अगले साल। हाँ, लग तो नहीं रहा है सर कि इस साल हो पाएगा ये। तो जब ये अभी कैबिनेट से पास हुआ था, तब भी जी हमने जो है वीडियो जितने डाले हैं या पोस्ट जो भी लिखे हैं, हमने उसमें डिटेल में लिखा है कि अगर ये आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती भी है, गठन वगैरह होता भी है, तो जो है कितना समय लग सकता है, उसमें हमने डिटेल में लिखा था सब कुछ। जी, बता रहे हैं आप शुरू से ही। तो हर चीज को देखिए समझिए कि जी क्या करना है क्या नहीं। जैसे मान लीजिए आपके घर जी में जी आपके पिताजी हैं, उनको चश्मा चाहिए, उनका टूट जी गया है, जी और जी एक आपका बच्चा है, उसको खिलौना चाहिए, जी और आपके पास बजट लिमिटेड है। जी आप दो में से एक चीज कर सकते हैं। जी। जो तो आप पहले ज़्यादा ज़रूरी है उसी को किया जाएगा। तो आपके लिए ज्यादा जरूरी समझ में आ रहा है कि नहीं, चश्मा लाना ज्यादा जरूरी है, जी बच्चे का जी जी खिलौना तो बाद में भी। तो आप बच्चे को टालते रहेंगे, बेटा आज ले आएंगे, कल ले आएंगे, कुछ भी करके उसको फुसलाते रहेंगे, टॉफी चॉकलेट दे करके, या जैसे भी जो भी कर सकते होंगे उसको टालेंगे आप। सही बात है, सही और बात वहीं पिताजी के लिए जरूरी चश्मा, तो जैसे ही आपके हाथ में पैसा आएगा, है। आप जी पूरा प्रयास करेंगे कि पहले उनका चश्मा जो है वो सही करा दिया जाए, उनको नया चश्मे की जरूरत है तो नया दिला दिया जाए। तो जी, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही विभाग भी काम करता है, वहां बैठे लोग भी ऐसे ही काम करते हैं कि पहले क्या करना है और क्या जी बाद में करना है। जो चीज पहले करना है उसके लिए एक स्पीड से वो बढ़ते रहते हैं, और जो चीज जी बाद में करना है उसको किसी न किसी बहाने से टालते रहते हैं। जी अब चूंकि हम लोग उम्मीद लगाते हैं, और उम्मीद के अनुसार चीजें नहीं होती हैं, तो निराशा खुद को होती है कि अरे ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। हम्म, जी 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 तो एक तो ये तरह तरह के जो गुटबाजी चलती रहती है, नेता वेता बने हुए हैं हर जगह। जी। ये जो है, चाहे वो सच कड़वा हो या मीठा हो, सच बताना चाहिए। तो ये जी लोग जो है इतना झूठ परोसते हैं, इतना गुमराह करते हैं। जैसे हाँ, अभी आदमी उसी में परेशान हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी जैसे देखिए कुछ डीएलएड के कैंडिडेट थे, नेताजी लोग, जी। वो लखनऊ में धरना दिए पड़े थे, 100 दिन से ज्यादा हो गया उनके धरने को करते हुए। हाँ हाँ। अब उनको जी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कुछ नहीं, क्योंकि विभाग को तो अपना काम करना, अपनी स्पीड से चलना है। जी 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 उनके धरना करने से तो वो भर्ती दे नहीं देंगे। जी, नहीं बिल्कुल नहीं। तो एक न्यूज आई कि जो है जी कैबिनेट की मुहर लग गई है आयोग के जी लिए। तो जी। जैसे ही ये न्यूज आई, उन हम्म। लोगों ने फेसबुक पर यहाँ वहाँ लिखना शुरू कर दिया कि हमारा धरना सफल हो गया, सफल रहा। जी हमने जो है ये चीज करा दिया। जी जी। अब देखिए करा दिया, अब वो आकर के अब नहीं कहेंगे, कल जब न्यूज आई है कि हम्म। हमारे हमारे वजह से जो है ये कैंसिल हो गया, ऐसा कहेंगे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब टेट आजीवन हुआ तो सब सारे नेता लोग आगे फेसबुक पर यहाँ वहाँ लिखने लगे, भाई हमारा हाँ, प्रयास हमारी सफल रहा, सक्सेस हुआ है। हम जी लोगों जी ने ये करा दिया वो करा दिया, बीएड वैलिड हुआ जी तब भी लिखे। तो जी ये लोग नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। जब कुछ होगा, हमने करा दिया, कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं करेगी, धरना कीजिए, याची बनिए, तो सही नेगेटिविटी बात ये है। लोग फैलाते रहते हैं। बिल्कुल सही है। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट के ही हाथ में है। जी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उस पर नजर रखिए। और कुछ चीजें गवर्नमेंट जो है खुलकर बोलती है, कभी कभी माहौल को देखते हुए कुछ चीजों को जो है। दबा देती है। तो जी उसको समझना है क्या कारण है। एक मुद्दा जी चल रहा है ओल्ड पेंशन का, गवर्नमेंट बार बार कह रही है न्यू पेंशन ही रहेगा, ओल्ड पेंशन नहीं देंगे। जी। उसमें भी देखिए, लेकिन पूरे भारत भर में जो है एक चला रहे हैं अभियान, हम्म। होना कुछ नहीं है। अरे जी वो पुराना समय था, पुरानी चीजें उस वक्त जो थी सो थी। अब नया समय आ गया, जो नई नई चीजें आ रही हैं उस पर फोकस कीजिए, उसमें कहाँ आप क्या चाहते हैं, अपनी मांग रखिए। जी जी, सही बात है। कुल मिलाकर के आयोग की बात किया जाए तो आयोग अभी गठन नहीं हो रहा है, इसमें जी। अभी समय लगने वाला है। तो सुपर टेट आने की संभावना ना के बराबर। उसके पीछे कई रीजन हैं, उसमें से हम्म। एक रीजन हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, 2017 का जो ऑर्डर था, जी उस ऑर्डर के अनुसार जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जी उनकी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक नई भर्ती नहीं जी करनी है। जी और गवर्नमेंट ने अभी तक कोई नई भर्ती नहीं निकाला है। जो 68,569 भर्ती है वो जी समायोजन रद्द होने से जो खाली हुए थे पद उसी के जी हैं। जी। अब जो है केंद्र सरकार भर्ती करेगी हर कक्षा में शिक्षक योजना, उम्मीद है सितंबर में, 15 सितंबर या 30 सितंबर तक घोषणा हो जाएगी। अच्छा सर, 15 से 30 के बीच में हो सकती है? अनुमानित समय है। जी 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 जी, मैं समझ रहा अब हूँ, अनुमानित अब है। मान लीजिए 2 4 5 दिन या एक आध हाँ महीना आगे हाँ हाँ, पीछे हो सही गया। बात है। हम्म, सितंबर की जगह अक्टूबर हो सकता है।
तो होना है। जी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, हर कक्षा में शिक्षक। पिछले वर्ष योजना था हर जी कक्षा के लिए अलग कमरा। तो जी आप जानते हैं गवर्नमेंट कोई भी काम करती है योजना बना के, लोगों को शौचालय दिया गया, लोगों को घर दिया गया, जी जी जो भी कुछ होता है तो योजना बनाते हैं, उस योजना के अंतर्गत जो लोग आ रहे होते हैं उनको लाभ मिलता है। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो है जी 2001 में योजना लेकर आई थी कि हर जी 5 किलोमीटर पर स्कूल खोला जाए, सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाए। तो वो जी सब जी हुआ उस वक्त। जी उसके तहत योजना आई शिक्षा मित्र, शिक्षा मित्र रखे गए। उसके बाद जी टीचर ने जो है और रखने थे जी परमानेंट, जी तो बीटीसी बंद था, तो जी बीएड वालों के लिए रास्ता खोला गया। जी जी विशेष बस टीसी के माध्यम हाँ, से। विशेष बीटीसी। तो जी जैसा जो समय जैसी परिस्थिति रहती है उसके अनुसार होता है। आरटी एक्ट कहता है कि संविदा के शिक्षक नहीं होंगे जी परमानेंट शिक्षक। तो जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है उसमें भी यही बात कहा गया है। अब जी उसको लागू करने जा रहे हैं पूरी जी तरह से। तो संविदा जितनी भी योजनाएं 5 साल 10 साल 20 साल से चल रही हैं जी उनको खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे परमानेंट कर रहे हैं। एमपी में देख लीजिए, वहां पर 50% जो है सीटें रिजर्व कर दे रहे हैं, जो संविदा शिक्षक है उनको परमानेंट कर दे रहे हैं। सर ये दिल्ली गवर्नमेंट भी शायद करने जा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट भी, पंजाब गवर्नमेंट भी, पंजाब अन्य गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट, जी जी सबको जी करना है। कोई भी राज्य है सबको जी करना है। जी जी स्टेट बाय स्टेट अपना वो जैसा उनका है उसी हिसाब से वो करते रहेंगे। हर स्टेट को करना है, जिसको जी जैसी परिस्थिति जहाँ जो बन रही है उस हिसाब से हर कोई कर रहा है। कोई पहले करेगा, कोई बाद में करेगा, होगा सब जी सब जगह। जी और जैसे ही ये हर कक्षा में शिक्षक योजना की घोषणा होगी जी तो करीब करीब 15 लाख पद हैं। जी अभी आंकड़े आएंगे सामने। जी 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 हम लगातार जो है बता रहे हैं, 17-18 जी हाँ वो आप दिल्ली में, शेयर करते रहते हैं। हाँ पुणे में मीटिंग हुआ है। जी फिर 3 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग हुआ है। जी तो जल्द ही ये घोषणा होगी जी और करीब करीब 15 लाख पद भरे जाएंगे। और इसी के लिए ही वो जो टेट आजीवन किया गया, जी उसके पीछे जो मेन रीजन है वो यही है कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, पीछे के लोग हैं जो, हाँ सर उनको अगर आजीवन किया गया है तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी उनके पास, नहीं तो ऐसे क्यों आजीवन करते, वो हर 5 साल पे लेते रहते। बिल्कुल वो आप सॉरी देख हर लीजिए। साल। जी आप देख लीजिए जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपना आगे का काम करती है, पीछे वालों पर ध्यान ही नहीं देती है। सही कह रहे हैं सर। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं इन्होंने जी आजीवन किया, तो ऐसा नहीं कि आगे वालों के लिए, जबकि जितने भी चंदाचूर नेता हैं वो क्या कह रहे थे कि आगे वाला होगा पीछे का नहीं होगा। हाँ हाँ सर उस समय था ऐसा। तो जी हुआ है पीछे से। जी 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 उसके बाद जो 50% वाली जो बात थी उसमें भी छूट जो दिया गया है तो जुलाई 2011 के पहले वालों को दिया गया है। जी तो सर जी कहीं सर ना कहीं पीछे वालों के लिए प्लानिंग है। जी इस सर कोई वजह से प्लान पीछे बना वालों होगा के लिए इनका। कोई रुकावट ना आए, जी इस बात को ध्यान में रख करके पीछे की चीजें की जा रही हैं। जी सर बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इसका जवाब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। जो प्लानिंग है जी उसको पढ़िए समझिए, उसमें सब कुछ है। बस ये है तो उसमें कोई मोहन नाम का व्यक्ति ये खोजे कि मेरा नाम कहाँ लिखा है कि हमको नहीं वो दिखा। तो ही मिल जाएगा उन उसको। उन जैसे मूर्खों को तो कभी समझ में नहीं आएगा कि जी राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति में क्या लिखा है। जी सर जी सर। तो पढ़िए एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, और अपडेट्स जो भी हैं उनको देखते रहिए। न्यूज वही रहता है। हमेशा पर डे मान के चलिए आपका वीडियो देखता रहता हूँ और सब क्लियर भी है, बस थोड़ा सा कल ये डाउट मन में आया कि जो क्या नाम ये जो सेवा चयन आयोग है, हम्म। ये शायद अभी तो इसका गठन मतलब कहाँ क्या होना है कैसे होना है ये तो हुआ नहीं अभी, शायद ये रोड़ा ना बन जाए, तो मेरे माइंड में ये आया तो मैं सर तो से क्लियर इसीलिए करता हूँ। इसीलिए तो उस न्यूज को पहले तो हम ज्यादातर जो है लोगों से कॉल जी पे जो बात होती थी वो डालते थे। अब जो न्यूज आ रहे हैं उनको भी जी इसीलिए डाल दे रहे हैं ताकि इससे लोग कंफ्यूज ना हो, इसको समझे न्यूज को क्या है। जी सर जी सर। अभी देखिए एक न्यूज आज सुबह ही हमने डाला है, वो वीडियो कल का न्यूज था जी कि कुछ लोग गए हुए हैं हाई कोर्ट बीएड जी को बाहर कराने के लिए। हाँ सर गए अब हुए हैं। सोचिए 11 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसी दिन हल्ला कर दिए बीएड बाहर बीएड बाहर। अगर जी बीएड बाहर हो गया है 11 तारीख को तो अब जी फिर से कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी। हाँ सही बात है, क्या जरूरत है जाने हम कह रहे थे लगातार कि बीएड बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ वो की। गजट रद्द हुआ है। तो तो लोगों सर को आप नहीं समझ में पहले आ भी रहा था। कह रहे थे कि जो है निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बीएड रहेगा, आप बिल्कुल पहले बहुत रहेगा। पहले से कह रहे हैं। हाँ, जब तो केस चल रहा था तब भी और कह रहे थे हम। जी और ये जो आपने वो शेयर किया था गजट वाला कि गजट केवल रद्द हुआ है ना कि बीएड बाहर हुआ है। बिल्कुल, जब जी मैच चल रहा था लगातार हम तब भी डाल रहे थे कि बीएड बाहर नहीं होगा। जी और जी अभी जी तक बीएड बाहर नहीं हुआ है। सीटेट का एग्जाम हुआ, बीएड वाले जी दिए हैं। जी
अभी जी बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है, उसमें बीएड वाले बैठ रहे हैं। जी, बराबर जा रहे हैं, बराबर पेपर दे रहे हैं। और हम्म, पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएड वालों को ब्रिज कोर्स कराना शुरू कर दिया है। उसका जी जो सर। है उन्होंने गजट जियो जारी किया है। जी तो जी बीएड कहीं से बाहर नहीं हुआ है, जी बीएड जैसे था वैसे ही है। अभी एनसीटी ने कहीं कोई लेटर इस तरह का नहीं जारी किया है। एनसीटी जब लेटर जारी करके कह दी कि भैया बीएड वालों को मत लो, जी तब बाहर माना जाएगा ना। वो जैसे कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट। जी 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 वो कोर्ट ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के लिए है। वो मैटर जी तो था राजस्थान का, जी वहां पर मुद्दा उठा। वो जी लोग गए बीएड वाले कोर्ट की जो है हमको भी शामिल किया जाए। तो वो जो जी चाहते थे वो तो ऑर्डर नहीं हो पाया। ठीक है, अच्छा। तो राजस्थान में जी जैसे जो चल रहा था वो वैसे का वैसे रहा। जी बस एक पॉइंट कोर्ट को मिल गया कि मीटिंग जी नहीं हुआ, इस वजह से उन्होंने उस गजट को रद्द किया। जी और वो जो गजट रद्द हुआ है, जो ऑर्डर हुआ है, वो एनसीटी के लिए है। एनसीटी को उस पर देखना है कि अब आगे हम कैसे क्या करें। कोर्ट ने सही बात। कहीं नहीं कहा है कि हम आज गजट रद्द कर रहे हैं। तो गजट जारी होने से और अब तक के जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं कहीं पे, उनका क्या करना है वो छोड़ जी दिया एनसीटी। आप देख लो भैया क्या करोगे, कैसे करोगे। सही उन्होंने बात है सर। उन्होंने अगर ये भी। जी बोलिए। हम कह रहे हैं अगर बीएड को बाहर किया होता तो ये सब राज्यों को फॉलो करना पड़ता, साफ साफ निर्देश देने पड़ते कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इस हम्म, वजह से हम आपका पेपर नहीं करा सकते। इसका लेकिन मतलब है कि जो है वो कोर्ट ने बाहर नहीं किया है। हाँ, कोर्ट ने बाहर कहीं नहीं किया है। जी सीबीएसई ने सीटेट करा लिया। केंद्रीय विद्यालय रिजल्ट अभी जारी नहीं कर रहा है क्योंकि अभी जी जी फैसला होना है, सही नया बात है। गजट आना है। जी सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं, कहीं कुछ नहीं बदला है। लोग जी छत्तीसगढ़ का मैटर लेके आ रहे हैं, उस पर भी हमने वीडियो बना करके डाला है। छत्तीसगढ़ में जी जो लिस्ट जारी हुई थी जून जी महीने में, जी तो उसमें जो है जून या जुलाई में हुआ था, तो उसमें से बीएड वालों को अलग करके बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जी उनको ज्वाइन कराने की बात कही गई है। और वो भी इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। जी जी क्योंकि जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको ध्यान में रख करके ये चीज वहां पर कोर्ट ने कहा है करने को। जी लेकिन केस को फाइनल नहीं किया है। अभी जी इस पर फाइनल डिसीजन जब एनसीटी जो करना होगा वो कुछ लेटर जारी कर देगी या कुछ कहेगी, जी तो उसके बिहाफ आगे सब कुछ होगा। जी तो हाई कोर्ट वहाँ की जो है छत्तीसगढ़ की जानती है कि जी ये लेटर जो है जी वो राज्यों के लिए नहीं है, वो किसी संस्थान के लिए नहीं है, जी वो सिर्फ एनसीटी के लिए है। इसलिए जो है हाई कोर्ट ने भी जो है फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है। जी 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 तो लोग समझ नहीं पाते हैं। जी तो बस जब भी कोई चीज आता है उसको पहले पढ़िए। लोग जो है उतावले होकर के फेसबुक यहाँ वहाँ लिखने लगते हैं कुछ भी, बीएड बाहर हो गया, बीएड सर बाहर हो गया। समझते नहीं है, उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। ये तो हम शुरू से देख रहे हैं, जब 2017 जी में ऑर्डर आया था तब जी भी बहुत हाहाकार मचा हुआ था। उल्टा सीधा जिसको जो मन में आ रहा था लिख रहा था। तब भी जी हमने जी कहा था भैया वेट करो, कोर्ट का ऑर्डर जो है सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी आने दो। जी उसके बाद फिर जब जी पढ़ा गया तो उसमें नेगेटिव कहीं कुछ था ही नहीं। जी बस ये था कि जो हम उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद जो थी वो पूरी नहीं हुई, कि तुरंत कोई चीज करने के लिए ऑर्डर नहीं किया गया। जी तो लोग समझ नहीं पाते हैं। भर्ती भर्ती था उस वक्त मैटर, उसमें जी कोर्ट ने भर्ती करा ही दिया था। जी तो करवा उम्मीद करना बेकार था। अब आगे के लिए कोर्ट ऑर्डर जो था वो अभी जो है पूरा हुआ नहीं है, अब होने जा रहा है पूरा। जी दो ऑर्डर था। एक में जी कहा गया कि शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाएं, जी वेटेज दिया जाए, उम्र में छूट दिया जाए, वो सब तो हो गया। जी हाँ हो गया वो तो। तो उसमें कोर्ट ऑर्डर में अब जो बचे हुए पॉइंट हैं, तो जी गवर्नमेंट उसके लिए आगे बढ़ रही है, इसीलिए नई भर्ती अभी नहीं ला रही है, वो आयोग के बहाने टाल रही है। जी यूपी टेट भी होने की संभावना अब खत्म हो चुकी है, और यूपी टेट भी कहीं चर्चा में नहीं रह रहा है अब। जी कहीं देख रहे हैं जो भी नहीं न्यूज नहीं आया कोई है, कोई यूपी टेट कोई का जिक्र नहीं। कोई चर्चा नहीं सर। सही तो बात है। क्योंकि सीटेट ही होना है भविष्य में, और सारे राज्यों के टेट जो है धीरे धीरे बंद होने हैं। जी तो अभी सीटेट में चूंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसके पहले जो है सीबीटी मोड में हुआ था कंप्यूटर पर। जी कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इस बार जो है फिर से ओएमआर पे कराना पड़ा। हम्म तो अभी इस पर रिसर्च एक तरह से चल रहा है। उसके बाद जो है राज्यों का टेट बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जब पूरी तरह से सीबीएसई तैयार हो जाएगा। सीटेट साल में 2 बार करा के रिजल्ट देख लिया जा रहा है कि क्या रिजल्ट रह रहा है, उसके जी आधार पर और राज्यों की क्या कंडीशन उसको देखते हुए
तो जी। यूपी टेट तो बंद ही मान के चलिए कि अब नहीं होना है, होता भी है तो एक आध बार शायद और हो जाए। सर तो उससे कोई चर्चा तो नहीं हो रही, सही कह रहे हैं सर, उसमें हमको कोई लगता है चर्चा बंद नहीं ही है, हो जाएगा, अब वो सही बंद बात है। होना ही है, राज्यों का हुँ, टेट बंद करना है, सिर्फ सी टेट हुँ, को कराना है। सही कह रहे हैं सर। कोई मतलब नहीं है, दो हुँ, सेम एग्जाम दो लेवल पर होना, एक केंद्र करा हाँ, रही है, एक राज्य करा रही है। जी, 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 जी। जबकि सी टेट जो है वो पूरे भारत में वैलिड है, राज्य की भर्ती में भी है, केंद्र की भर्ती में भी है। सही बात और है, सीटेट है तो यूपी टेट या आरटेट या की और भी जो भी टेट है उनका कोई मतलब ही नहीं, जब एक ही चल रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया, तो उसी से जब काम चल सकता है तो दो करवाने की क्या जरूरत अभी देखिए जितने भी है। जी। यूपी के लोग हैं बिहार गए हैं भर्ती में, वो जी। कैसे गए हैं? सी टेट जो पास है वही तो गए हैं। हाँ हाँ, वही लोग गए। तो सी टेट के बेस पर हम दूसरे राज्य भी जा सकते हैं, जी जी। लेकिन यूपी टेट के बेस पर हम जा सकते हैं? नहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं जा अब यूपी का बंदा चले जो है बिहार का भी टेट पास करो, हरियाणा का भी पास करो, राजस्थान का भी पास करो, उत्तराखंड का सकते। भी, एमपी का भी, कितने जी, बार वो अलग अलग एग्जाम देगा? सही बात है, सही अब बात एक है। बार सीटेट जिसने पास कर लिया, अब वो तो हाँ। हर राज्य के लिए एलिजिबल हो गया। जी 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 जी। तो इसलिए सही राज्यों बात। का बंद करके सीटेट सिर्फ रहेगा, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं एक बार जी पास कर लें जी तो जी। पूरे भारत में वो कहीं भी, पूरा भारत तो एक है ना, अलग अलग थोड़े ही है। जी जी सर, जी सर। तो चूंकि पहले के जो रूल रेगुलेशन हैं उनमें बहुत सारी खामियां हैं, उनको सुधार किया जा रहा है। जी कोर्ट ने यही कहा है कि जो है बार बार मुद्दे आते रहते हैं कोर्ट में, ऐसे नियम बनाए जाएं, ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे जी। जो बार बार ये मुद्दे इस तरह के कोर्ट ना आते रहें। लेकिन कुछ लोग हैं जो चंदा जिनको चाहिए, जबरदस्ती घुस जबरदस्ती। जाते हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट गए हैं कि भैया बीएड को बाहर करो। हाई कोर्ट से एक बार हो पर चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, उस पर जी एनसीटी को, केंद्र सरकार को डिसीजन लेना है क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो तुम क्यों जा रहे हो? और उसमें लिखा भी है कि पोषणी नहीं है। जी जी जी। एनसीटी की तरफ से जो लोग आए हैं, जो वकील, जी वो तो साफ करे भैया ये केस ही नहीं बनता है, ये होते कौन है? सही बात है सर, एक बार जब सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है। हम्म। जी सही और कह रहे हैं। डिसीजन उनको लेना है ना। जी जी जी। तो अभी तो वो कोई भर्ती कर नहीं रही है, नहीं एनसीटी सर। या सीबीएसई की, जो आप नहीं सर। चले गए, जब कोई भर्ती होगी उसमें अगर लिया जा रहा होगा इस गजट के बाद वालों को, बीएड वालों जी को, जी जी। तो आप जाकर के वहां कह सकते हैं भैया कि इनको क्यों ले रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का ये और गजट रद्द हो चुका है। ये जी तो एक पहले से फॉर्म भरा हुआ था सीटेट एग्जाम का, वो जी एग्जाम करा रहे हैं, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है सिर्फ। जी तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जो केस है ये पोषी नहीं है, इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता है। खैर, जी। मैटर गया है कोर्ट तो देखेगी ही, हुँ, सारे लोगों को सुनने के बाद डिसाइड करेगी, या तो खारिज होगा जी। या तो डेट पर डेट चलेगा। अभी फाइनल डिसीजन इसमें तुरंत कोई नहीं आएगा। तो सर ये अगर बाय द वे इस पे कोर्ट विचार कर रही है, हम्म। तो इस पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं टेट पास ऑल पे? किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट का काम है सिर्फ विवाद को हल करना, जी, चाहे जी, किसी तरह जी। का विवाद हो। जी, बाकी सारे नियम कानून बनाना, जी, कैसे क्या करना है, वो जी। सब गवर्नमेंट का काम है। जी, 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 जी। जब गवर्नमेंट ही बीएड को लेकर के आई वर्तमान में जो है, और अच्छा, अभी भी वो सत्ता में है, और जी। उनकी जो प्लानिंग है, तो वो सारे रास्ते बनाएंगे। किसी ने 2018 में कहा नहीं था कि भैया फिर से आप बीएड को वैलिड करो, नहीं सर, नहीं। वो खुद से किए थे। जी, तो जो काम वो खुद से कर रहे हैं, जिसके लिए वो खुद जो है चिंतित हैं, जिस पर जी, उनकी खुद की नज़र बनी है, कोर्ट ऑर्डर रुकवा करके जनवरी से अगस्त ला दिए, जी। तो इसका मतलब है ना कि कहीं न कहीं वो इस पर जो है नज़र रखे हुए हैं, काम हाँ, कर हाँ। रहे हैं। जी, जी। नहीं तो कोर्ट सही ऑर्डर तो 2-4 महीने में आ जाता है, सही बात है। लेकिन जनवरी से अगस्त हो गया, जी, तो 8 महीने बहुत लंबा समय हो गया। इतना लंबा जी। जो है कोई कोर्ट ऑर्डर रुकता नहीं है। जी सर, जी सर। तो वो जानबूझ करके इसको रुकवाया गया था। हाँ, उनकी गवर्नमेंट अपना अपनी जो काम कर रही प्लानिंग थी। है। जी हाँ, सर। वो सारा काम धीरे-धीरे अंदर चल रहा था। जी, तो बस 15 दिन, 1 महीना, जब भी जो भी समय लगना है, जैसे भी, उसके हाँ, बाद फिर से बीएड जो है गज़ट नया जारी हो जाएगा। जी, और जो केंद्र सरकार की योजना है वो तो होनी ही है, और उसके लिए बीएड ज़रूरी है, जी। क्योंकि ज़्यादा संख्या बीएड वालों की है। हाँ सर, है अभी तो। इस परिस्थिति में देखिए जो है, रुझान जो जी। है थोड़ा-सा बीटीसी में एडमिशन नहीं हो रहे थे डीएलएड में। हाँ, अभी जो है हाँ। डीएलएड में एडमिशन जो है थोड़े बढ़ गए हैं। और सर उस टाइम तो जो है हमको लगता है एक भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा था डीएलएड हाँ, वाला। अभी जी, देखिएगा ना, 15 दिन, जी। 1 महीने बाद अभी तो गवर्नमेंट चाह रही है कि डीएलएड में एडमिशन ले लें लोग, पैसा दे दें लोग। गवर्नमेंट कब मन चाहेगी कि पैसा ना आए? सही तो वो बात है, थोड़ा उनका अभी शांत है। फायदा हो रहा है। तो वो तो चाहेगी कि पैसा हो, हम्म, स्कूल, अरे कॉलेज को भी मिलेगा पैसा, तो कॉलेज जी टैक्स तो भरेगा ना, जी सर, तो जी भी तो सर। गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा।
और बात। अर्थव्यवस्था वो पैसे का ही घूमना है, पूरा पैसा ही सही घूमता है तभी अर्थव्यवस्था चलती है। सही है, तो सही वो है। क्यों चाहेंगे, तो वो थोड़ा शांत हैं कि वो ले जी। लो भैया, तुम खुद से जा रहे हो एडमिशन लेने। अभी हम्म। जैसे ही ये एडमिशन वाला काम खत्म हो जाएगा, डेट बढ़ा करके एडमिशन अभी शुरू किए हैं फिर से, जी। जैसे ही एडमिशन वाला काम खत्म होगा फिर अभी बीएड की काउंसलिंग भी बाकी है, जी। बीएड में भी एडमिशन होना है। तब तक जी। उधर से नया गजट आ जाएगा कि नहीं बीएड वैलिड रहेगा। जी। तो उसके बाद देखिएगा यही लोग जो इसमें फीस भर रहे हैं बी- 40-40 हज़ार रुपए, फिर ये हाँ, भाग करके जाएंगे फिर बीएड में एडमिशन लेंगे। सही कह रहे हैं। सही तो बात है। तो अभी गवर्नमेंट शांत है क्योंकि गवर्नमेंट उतावलापन नहीं दिखाती है ना, वो अपना काम कर रही है। जी। 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 वही 2014 से केंद्र में सर ये बीजेपी है, जी। और 2012 के बाद बीएड वालों को लेना बंद कर दिए थे, जी, बंद कर शांति से बैठे रहे। 2018 में दी। इन्होंने बीएड को लाया, जी। तो कहीं ये चाहते तो 14 में आते ही ये काम कर देते, सही बात लेकिन है। नहीं, परिस्थितियों को हम्म। देखते हुए हर काम कर रहे हैं। तो 2018 में इन्होंने किया, 4 साल बाद किया, जी। जब इनको लगा कि ये सही समय आ गया है, ये जी। जरूरत है अब, तो रद्द हुआ है, तो ये काम फिर से वो करेंगे। समय आ गया है, 8 महीने जजमेंट रुकवाए रखे, हम्म। एंड टाइम पर जो है रिलीज करवाए हैं। अब जी। 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जो भी है रुक करके फिर से नया गजट आ जाएगा उसकी प्रक्रिया पूरी करके। जी। तो निश्चिंत रहिए, बीएड जो है फिर से प्राइमरी में हो जाएगा वैलिड। और हाँ, ये जो आयोग है, जी। ये जो एग्जाम कराएगा नया लेकर के आएगा भर्ती, वो जी। अब इस साल तो नहीं ला रहा है, अगले साल ही, उससे जी। पहले केंद्र जी। वाला ही होगा। जी। जी, अभी मैं तक तो पूरी वीडियो लगभग सुनता रहता हूँ आपकी, 90% से भी ज़्यादा मान के चलिए, सब कुछ क्लियर रहता है। बस कल वो देखा पोस्ट आपकी तो दिमाग में एक आया हम्म, कि अगर ये चयन आयोग अगर ना बना तो पता नहीं भर्ती हो या ना हो सकता है इसकी वजह से रुक आयोग जाए। आयोग जो है जो भी जी। करेगा वो अब आगे जब जो कुछ होना है उसको करेगा। जी। और केंद्र सरकार की जो योजना है वो जब घोषणा हो जाएगी, तो जैसे जी। जो व्यवस्था चल रही थी, नियुक्तियां जी। हो रही थी, जी। जी। वो सारे सिस्टम अभी भी सारा सब कुछ वैसे ही है, वो लोग जी। अभी भी हैं, वही लोग करेंगे सब कुछ। जी। जी। हाँ, चयन आयोग को दिखा देंगे कि आगे वाली जो नई भर्ती है वो चयन आयोग से होगी, ये तो चूंकि सेंट्रल की है, ये पहले से हो रहा है इस पे काम, इसलिए इसको निकाले दे रहा है। हाई स्कूल अभी भी चल रहे हैं, सारा जी। सिस्टम अभी भी चल रहा है, सब कुछ जी। ट्रांसफर, प्रमोशन जो कुछ हाँ, होना है, हाँ, 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 सब कुछ हो जैसे रहा भी सब चल रहा है, तो है। सारे अधिकारी लोग सब कुछ यही हैं। और जी। कोई चीज नया भी करना होगा तो वो तो जब करने को तैयार रहेंगे तो एक दिन में 24 घंटे में कर देंगे। जी। जी। जी, वो तो रातों रात फैसला लेने वाले हैं। तो बस ये हम्म, चीज ध्यान रखिए कि जो कुर्सी पर बैठा है जिसकी लाठी उसकी उसकी भैंस। भैंस, वो जी। जी। जैसे चाहेगा जो चाहेगा वो चाह लेगा, तो अवैध समायोजन भी कर डालेगा। बिल्कुल सही बात है। अपने रहने तक जो है हम्म। कोर्ट को भी जो है कुछ करने नहीं देगा। हाँ, सही बात है, कोर्ट तो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेगी। हम्म कोर्ट तो उनके अकॉर्डिंग नहीं काम करेगी, कोर्ट देखेगी कि जब इनका सपोर्ट ही नहीं है तो हम ऑर्डर देकर क्या करेंगे। सही बात है। जब देखेगी कि इनको संवित्र को निकालना है, मान लीजिए ऑर्डर कर दिया, अब जी। गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट ही नहीं है, जी। तो उस ऑर्डर का कोई मतलब है, कोर्ट तो आएगी नहीं एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के निकालने। नहीं, नहीं। या माहौल बिगड़ेगा तो कोर्ट तो आएगी नहीं माहौल को जी। संभालने। कोर्ट कह सकती है, बाकी करना तो गवर्नमेंट को ही है। हम्म जी। तो बस परिस्थितियों को देखते रहिए, समझते रहिए, जी। बाकी जो चीजें होनी है वो जल्द ही सामने आ जाएगा। जी। ठीक है, चलिए। ये मान के चलें सर, सितंबर से अक्टूबर बहुत ज्यादा हो सकता है। 30 सितंबर तक का भी आप मान करके चलिए, उससे पहले चांसेस हैं कि इनकी जी। जो है सारी जी। चीजें शुरुआत, जो हर कक्षा में शिक्षक योजना, जी। तो हर कक्षा में शिक्षक उनको देना है। जी। तो सितंबर में उम्मीद है पूरी, अच्छा इसकी सर। घोषणा या शुरुआत, अगर सितंबर नहीं होता है तो मैक्सिमम मान लीजिए अक्टूबर। अक्टूबर, अक्टूबर, जी सर। सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। अच्छा सर। चलिए ठीक है, फिर रखें तो। सर, ओके सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। वेलकम।